સમાચારોમાં આપણે આગળ વાત કરીએ તો ખાનવેલ ખૂટીમાં સંવિધાન બચાવો અભિયાનની એક સભા મળી હતી અને જણાવી દઈએ કે કોંગ્રેસના અગ્રણી નેતાઓ હાજર રહ્યા હતા અને ત્યારે ખાનવેલ ખૂટલી ખાતે 23 મે 2025ના રોજ આ એક મહત્વપૂર્ણ રાજકીય કાર્યક્રમ સંવિધાન બચાવો અભિયાનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું અને ત્યારે આપણે વાત કરીએ તો દાદરા નગર હવેલીમાં જનતાની સમસ્યાઓને લઈને હવે કોંગ્રેસ પાર્ટીએ કમાન સંભાળી છે અને ત્યારે પાર્ટીના પ્રદેશ અધ્યક્ષ પ્રભુભાઈ ટોકિયાના નેતૃત્વમાં આ વિશિષ્ટ સભાનું આયોજન થયું હતું અને આ કાર્યક્રમમાં મહારાષ્ટ્રના પૂર્વ ગૃહમંત્રી તેમજ ઓલ ઇન્ડિયા કોંગ્રેસ કમિટીના દાદરા નગર હવેલી દમણ દીવ અને ગોવાના ઇન્ચાર્જ માનિકરાવ ઠાકરે, આઈસીસી સેક્રેટરી ડોક્ટર અંજલિ નિંબુલકર તેમજ ઓલ ઇન્ડિયા કોંગ્રેસ કમિટીના આદિવાસી સેલના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ વિક્રમ ભુરિયા વિશેષ મહેમાન તરીકે હાજર રહ્યા હતા। द्वारा जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है और जो मेरे सामने जो अभी वर्तमान समय में जो प्रदेश में जो परिस्थितियां हैं और जो चुनौती है, बिल्कुल जो आलाकमान ने मेरे ऊपर जो विश्वास जताया है उस विश्वास के ऊपर मैं खरा उतरूंगा। और जैसे मैंने आगे भी कहा कि ये प्रदेश, ये देश संविधान और कानून से चलेगा, अधिकारियों की तानाशाही और मनमानी से नहीं। और हम आने वाले समय में एज अ विपक्ष की जिम्मेदारी क्या होती है वो तमाम जिम्मेदारी हम और यहाँ के जो प्रदेश के चाहे आदि समाज जो SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, शोषित, वंचित, गरीब, प्रत्येक वर्ग जो कांग्रेस पार्टी पूरे समाज को लेकर चलने वाली पार्टी है, सबके जो प्रश्न है, जिनको जो समस्या है उस समस्या को निराकरण करने के लिए हम तमाम प्रयास करेंगे। और जो संविधान में जो दायरे की बात आती है, आज की रैली के लिए भी हमें कल तक इसकी परमिशन नहीं दी गई थी। 3 बजे मुझे मैसेज आया कि आपका परमिशन लेटर हमने भेज दिया है। मैंने हाँ भी नहीं बोला, ना भी नहीं बोला। तो इस तरह जो इनका जो रवैया है और कहीं न कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रशासन भी यहाँ पर एक बीजेपी के एजेंट बनकर जो कार्य कर रहे हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, अगर प्रशासनिक अधिकारी छोड़कर बीजेपी गले पट्टे पहनकर हमारे सामने आ जाओ और हम आमने सामने हो जाते हैं सर। तो इस तरह जो चल रहा है प्रदेश में, बिल्कुल हम लोग अब एक विपक्ष क्या होता है इनको एहसास कराएंगे। इसी वर्ग के साथ सबसे ज्यादा अन्याय पूरे देश में हो रहा है तो आदिवासियों के साथ हो रहा है। उनकी जंगलें छीनी जा रही हैं, उनकी ज़मीनें छीनी जा रही हैं, उनको जेलों में बंद करा जा रहा है। ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जहाँ खदान हो और आदिवासियों पर अत्याचार ना हो। और सबसे बड़े उनके अधिकार छीने जा रहे हैं। चाहे हम पैसा कानून की बात कर लें, हम 5वीं अनुसूची की बात कर लें, आज तक दादर नागर हवेली में ये लागू नहीं हो पाई है। ये शर्मनाक है। अगर दादर नागर हवेली देश का हिस्सा है तो 5वीं अनुसूची यहाँ लागू होना चाहिए। ये हमारा अधिकार है, आदिवासियों का अधिकार है, जिनमें उनको अधिकार अगर हम नहीं देंगे तो संविधान का मतलब क्या रह जाएगा। और आज जो सबसे बड़ी चोट हो रही है ये संविधान पर हो रही है और आज बोलने का अधिकार नहीं है। आप देखिए कि किसी बड़े बड़े उद्योगपतियों का घर कभी टूटते हुए आपने देखा है क्या? गरीब का घर जरूर टूटेगा। बड़े बड़े उद्योगपतियों को जेल में जाते देखा है क्या? गरीब पर जेल में जरूर जाएगा। आंसू हमेशा गरीबी क्यों बहाएगा, आदिवासी क्यों बहाएगा? और इसलिए जब ये जवाबदारी राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने, KC वेणुगोपाल जी ने दी है तो सबसे पहले हमारी जवाबदारी थी कि हर पूरे देश में घूम घूम कर कहाँ हो रहा है, क्या समस्या हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये शुरुआत है और जब यहाँ पर एक जबरदस्त आंदोलन खड़ा हम करेंगे, राहुल गांधी जी भी आएंगे, हमारा साथ देंगे पूरी ताकत से। वो हर वर्ग के साथ खड़े हुए हैं, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो। ये संविधान बचाओ रैली पूरे देश में कर रहे हैं। आप सभी को मालूम है जो संवैधानिक संस्था जो है, जो कोर्ट होगा, चुनाव आयोग है, ये सभी के ऊपर CBI है, ये संवैधानिक संस्था है। जो संवैधानिक संस्था के आधार पर जनता को न्याय देने का अधिकार लास्ट उनके पास है। लेकिन वही पूरी तरह वो कब्जे में लेने का काम जिस तरीके से मोदी जी कर रहे हैं, बीजेपी कर रही है कि वो कब्जे में लेके जैसे बोले उसको उनको घुमाओ ताकि संविधान की जो धारा है वो लागू ना हो सके। इसलिए संविधान उनका बदलने के ही मनी